अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करोगे। चाहे आप विंडोज 10 चला रहे हो, मैक ओएस चला रहे हो या ऑलरेडी एक लिनक्स यूजर हो जिसको इंस्टॉलेशन के बारे में पहले ही पता है, वो भी इस वीडियो को देख सकते, क्योंकि इसमें मैं सारे वो कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करूंगा जो आपको जरूरी है। चाहे आप मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हो, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर रहे हो। हमारा मेन फोकस रहेगा मैनुअल इंस्टॉलेशन के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिक पार्टीशन जहाँ पे यूज होती है वो आपकी ड्राइव को पूरा फॉर्मेट कर देता है, तो ज्यादा आपको खुद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैनुअल इंस्टॉलेशन में आपको खुद पार्टीशंस बनाने हैं, चाहे आप UEFI मोड में या लेगेसी मोड में इंस्टॉल कर रहे हो। इस वीडियो में हम कोई एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करना है। वो प्रोसीजर आप किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई कर सकते हो, इजीली लिनक्स ओएस इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। चाहे आपको MX लिनक्स इंस्टॉल करना है, काली लिनक्स यूज करना है, उबुंटू या जोरिन ओएस, जो भी लिनक्स डिस्ट्रो आपको यूज करना है, इस वीडियो में आप प्रॉपरली सीखोगे कि उनको इंस्टॉल कैसे करना है। इस वीडियो को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट आएगा इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट आएगा कि आप लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए उसके लिए बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाओगे, तीसरे पार्ट में आप लिनक्स कैसे इंस्टॉल करोगे। उसमें 2 सेक्शन आएंगे, एक ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन का आएगा, एक मैनुअल इंस्टॉलेशन का आएगा। हमारा मेन फोकस रहेगा मैनुअल इंस्टॉलेशन पे, क्योंकि ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैनुअल इंस्टॉलेशन में आपको प्रॉपरली बूट फ्लैग्स देने पड़ते हैं, कौन सा टाइप का पार्टीशन आपको यूज करना है वो देखना पड़ता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हो कि कितने टाइम के बाद कौन से सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप डायरेक्टली बाकी पार्ट स्किप कर सकते हो अगर आपको किसी एक पार्ट में इंटरेस्ट नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे कि अगर आप मैक ओएस या विंडोज यूजर हो तो लिनक्स का जो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर वो बिल्कुल इनसे अलग है। इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि किस तरह अलग है और किस तरह के पार्टीशन टाइप्स चाहिए आपको लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए। दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे हम, जो है कि किस तरह बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है लिनक्स इंस्टॉलेशन के लिए। अगर आप एक विंडोज यूज कर रहे हो, विंडोज के लिए एक फ्री प्रोग्राम आता है रूफस, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको रन करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। याद रखिए, एक पोर्टेबल सॉफ्टवेयर, आपको उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करोगे डाउनलोड करने के बाद ये डायरेक्टली रन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन आ रहा है डिवाइस में आपको पेन ड्राइव सिलेक्ट करनी, जिस भी पेन ड्राइव को आप बूटेबल बनाना चाहते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। बूट सिलेक्शन में आपको सिलेक्ट का आगे ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके जो भी ISO फाइल आपने डाउनलोड की है जिस भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की, चाहे आपको जो भी इंस्टॉल करना है, MX लिनक्स हो, डीपिन लिनक्स हो, उबुंटू हो, जो भी आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे उस चीज को आपको सिलेक्ट करना है। बाकी सारी चीजें अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगी। नीचे स्टेटस में आपको रेडी का ऑप्शन जब आएगा तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। बूटेबल पेन ड्राइव रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब फिनिश हो जाएगी तो अपने पीसी को रिस्टार्ट करने से पहले आपको एक पार्टीशन क्रिएट करना है, जो हम मैनुअल इंस्टॉलेशन के लिए बाद में यूज करेंगे। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो इसको राइट बॉटम कॉर्नर में आना है और राइट क्लिक करना है। चाहे आप विंडोज 8 या विंडोज 10 यूज कर रहे हो, यहाँ से आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। यहाँ पे जिस भी पार्टीशन को आप रिसाइज करना चाहते हो या आपका कोई पार्टीशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करा जिसका नाम मैंने वर्क रखा है, आप कोई भी पार्टीशन 50, 60 या 30 का भी रख सकते हो। अगर मैं रिकमेंड करूंगा 50 या 50 से ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि बाद में आप उस लिनक्स में एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करोगे तो उस चीज के लिए स्पेस होनी चाहिए। तो जिस भी ड्राइव को आपको श्रिंक करना है, या आपको यहाँ पे वो ड्राइव सिलेक्ट करनी है जिस भी ड्राइव में ज्यादा स्पेस होगी, या जिस भी ड्राइव से पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो, उस पर राइट क्लिक करके आपको श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है। श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइज देना है MBs में कि कितना उस पार्टीशन का आपको साइज रखना है। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको अपना सिस्टम रिस्टार्ट करना है, और रिस्टार्ट करने के बाद जैसे ही जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप होगा, जैसे वो लोगो अपियर होगा, आपको बूट की दबानी है। आपके सिस्टम पे डिफरेंट बूट की होगी, मेरे सिस्टम पे F12 है, तो जैसे मैं F12 दबाऊंगा वहां पे यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे कि किस वाले ऑप्शन से आपको बूट करना है, किस वाले ऑप्शन से आपको अपना सिस्टम बूट करना है। मैं यहाँ पे USB सिलेक्ट करता हूँ। USB सिलेक्ट करने के बाद जो इमेज फाइल हमने रन की होगी, हमारे इस केस में जो हमने उबुंटू यूज किया है, वो स्टार्ट हो जाएगा बूट होना। बूट होने के बाद जब कंप्लीटली बूट हो जाएगा, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे कि आप ट्राई कर सकते हो उसको, या आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना हो। हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड वगैरह लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करने के बाद जब हम इस वाले इंटरफेस पे आएंगे, इस वाले इंटरफेस पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आप खाली 2 देख रहे हो, क्योंकि मैं वर्चुअल बक्स यूज करके इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी उबुंटू इंस्टॉल्ड है, मैं आपको वर्चुअल बक्स में इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ।
लेकिन अगर आप ऑलरेडी विंडोज़ रन कर रहे हो, ड्यूअल बूट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। पहला ऑप्शन आएगा कि आप अपनी विंडोज़ 10 या मैक ओएस के साथ इसको ड्यूअल बूट करो, मतलब इंस्टॉल अलोंगसाइड विद विंडोज़ 10 और मैक ओएस, इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा आपको। दूसरा ऑप्शन इरेज, आपको पूरी हार्ड डिस्क को इरेज करनी है तो फ्रेश ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल करेगा। अगर आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे कि आप ड्यूअल बूट करना चाहते हो, तो आपकी जो सारी फाइल्स हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी, कोई भी फाइल्स आपकी डिलीट नहीं होंगी। अगर आप दूसरा ऑप्शन यूज करते हो कि आप हार्ड डिस्क को इरेज करना चाहते हो, तो ये फ्रेश ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा जो भी पार्टीशंस, जिस भी फॉर्मेट का पार्टीशन इसके लिए ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनल जो ऑप्शन आता है वो समथिंग एल्स का ऑप्शन आता है, वो जो मैनुअल इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आता है। जब आप समथिंग एल्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे इंस्टॉलेशन टाइप। यहाँ आपको अपनी हार्ड डिस्क में जितनी भी आपने पार्टीशंस बनाए हैं, यहाँ उनकी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वर्चुअल बक्स में इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैंने खाली 20 GB की स्पेस दी है इसको, जहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही पार्टीशन दिखा रहा है। लेकिन अगर आप ड्यूअल बूट कर रहे हो और वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हो, यहाँ आपको बहुत सारे पार्टीशंस आ जाएंगे। जैसे भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि किस तरह आपको श्रिंक वॉल्यूम करके कैसे आपको एक पार्टीशन क्रिएट करना है, उसका जितना भी साइज रखा है आपने, यहाँ पे आपको उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितनी साइज का पार्टीशन उसको रखना। उस पार्टीशन को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो नीचे का माइनस का ऑप्शन आ रहा है, माइनस का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है ताकि वो पार्टीशन डिलीट हो जाए। तो जब उस पार्टीशन को आप डिलीट करोगे, आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा कि फ्री स्पेस कितनी अवेलेबल है। जो भी फ्री स्पेस आपको अवेलेबल है उसको आपने सेलेक्ट करना है और नीचे जो प्लस का आइकन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहां आपको साइज देना है कि कितना आपने साइज रखना है इस पार्टीशन का। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप लेगेसी बूट में इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको 2 पार्टीशन चाहिए, और अगर आप UEFI पार्टीशन में इंस्टॉल करना है तो आपको 3 पार्टीशन चाहिए। पहले हम लेगेसी की बात करें, लेगेसी में आपको 2 पार्टीशन चाहिए। पहले तो आपको स्वैप पार्टीशन चाहिए और दूसरा जिसमें आपकी फाइल्स और सिस्टम फाइल्स आ जाएंगी, मतलब रूट और फाइल सिस्टम का एक पार्टीशन। पहले हम बात कर लेते हैं स्वैप पार्टीशन को आपको कितना साइज देना है। जितनी भी आपकी रैम होगी उससे कुछ MBs आपको ज्यादा उस पार्टीशन का साइज रखना। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी रैम फुल होगी उस टाइम पे अगर आप अपने सिस्टम को हाइबरनेट करोगे, ताकि जब भी आप हाइबरनेशन से रिज्यूम करते हो अपने सिस्टम को, तो जो भी आपका जो स्वैप पार्टीशन हो वो आपकी रैम से अगर ज्यादा हो, तो जो भी इमेज फाइल आपके सिस्टम की बनी है जिस टाइम आपने हाइबरनेट किया हो वो इजीली रिज्यूम हो जाए। तो स्वैप पार्टीशन आपको एक बनाना है जिसका साइज आपको रैम से कुछ MB ज्यादा रखना है। दूसरा पार्टीशन चाहिए आपको रूट के लिए। दूसरा पार्टीशन चाहिए आपको जिसमें आपकी सिस्टम फाइल्स और बाकी जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स वगैरह के फोल्डर्स भी आ जाएंगे। एक तो फाइल सिस्टम, एक रूट फाइल्स आ जाएंगी। तो इसका साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 50 GB, 60, जितना भी आपने पार्टीशन क्रिएट किया होगा उतना आप इसको साइज दे सकते हो। यूजर्स में आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और माउंट पॉइंट में आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे जो फ्रंट स्लैश का ऑप्शन है माउंट पॉइंट में, उसमें क्या होगा कि जो आपके फाइल सिस्टम और रूट फाइल्स है वो एक ही ड्राइव में आ जाएंगी। वो सबसे आसान हो जाता है और इजी हो जाता है। आपने 2 पार्टीशन क्रिएट करिए। अगर आपको तीसरा पार्टीशन बनाए, अगर UEFI आप मोड यूज कर रहे हो, बूट ऑप्शन आप UEFI यूज कर रहे हो, जो तीसरा पार्टीशन बनेगा वो अराउंड 500 MB या 500 MB से थोड़ा ज्यादा बन जाएगा, ताकि आपकी जो बूट फाइल्स है वो उसमें रहे। उसको आप सेम इसी तरह से क्रिएट करोगे, लेकिन यूज एज में आपको EFI फाइल सिस्टम यूज करना है। और माउंट पॉइंट, जैसे आप EFI फाइल सिस्टम यूज करोगे तो माउंट पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट करेगा। लेकिन बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं मंजारो लिनक्स की, जैसे ही आपको EFI पार्टीशन बनाना है, चाहे 500 MB का हो, 300 MB का, उस टाइम पे आपको वहां पे EFI फाइल सिस्टम का ऑप्शन नहीं मिलता है। उस केस में आपको जो अपना जो पार्टीशन जो 500 MB का रखना है उसको FAT32 फाइल सिस्टम आपने रखना है, और जो माउंट पॉइंट में बूट EFI का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। इस तरह से आप कोई भी लिनक्स आप यूज कर रहे हो, वहां पे अगर आपको EFI फाइल सिस्टम का ऑप्शन नहीं मिलता है तो ये वाली चीज आप यूज करोगे। एक FAT32 का फॉर्मेट होता है उसका, और उसका माउंट पॉइंट बूट EFI होगा। अगर आपको फ्लैग भी सिलेक्ट करना है तो फ्लैग में आप खाली बूट का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। पार्टीशंस क्रिएट करने के बाद आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, या यहाँ पे एक कंफर्मेशन का डायलॉग आएगा, उसमें आपको बताएगा कि ये पार्टीशंस आप क्रिएट करोगे, इससे आपके ये वाला जो डिलीट, चाहे आप ड्राइव सेलेक्ट कर रहे हो या कोई पार्टीशन सेलेक्ट कर रहे हो, वो वाला डिलीट हो जाएगा। आपको कंफर्म करना है
इवन अगर आपको पता नहीं है आप लेगेसी मोड यूज कर रही हो या UEFI मोड का यूज कर रहे हो, तो जिस टाइम आप यहाँ पे पार्टीशंस क्रिएट करोगे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे, ये उस टाइम आपको बताएगा कि आपको एक और पार्टीशन चाहिए जो EFI फाइल सिस्टम का होना चाहिए। तो इस चीज की आप दिक्कत मत लो कि आप कौन सा बूट ऑप्शन यूज कर रहे हो, वैसे इजीली हम पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कैसे देख सकते हैं कि फाइल सिस्टम कौन सा है, तो यहाँ पे भी आपको ये बताएगा आपको एक EFI पार्टीशन चाहिए। ये सब करने के बाद आपको क्लिक करना है और आगे आपको ये पीसी का नेम देना है, टाइम जोन सेलेक्ट करना है, पासवर्ड देना है जो आप यूज करोगे इस लैपटॉप के लिए, और रूट पासवर्ड भी यूज करोगे, और फाइनली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे भी इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये रिस्टार्ट करने के लिए पूछेगा, आपको रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है और एक बार एक डायलॉग ओपन होगा जिसमें बताएगा जो भी आपने पेन ड्राइव वगैरह इंसर्ट किए जिससे आप इंस्टॉल कर रहे हो उसको आप रिमूव कर दीजिए और एंटर दबाइए। जैसे आप उसको रिमूव करोगे, एंटर करोगे, तो आपका सिस्टम बूट हो जाएगा। अगर आपने ड्यूअल बूट किया है किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, चाहे पहले आप लिनक्स यूज कर रहे हो, आप दोबारा से भी 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो डिफरेंट पार्टीशंस बना के। तो यहाँ पे पूछेगा मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बूट करना है। यहाँ पे जो भी आपने लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है वो आप सिलेक्ट करके आपका जो OS फाइनली बूट हो जाएगा। कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपको, जिसमें यहाँ पे लेफ्ट में आपको डॉक मिल जाएगा जहाँ से आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को देख सकते हो, कौन कौन सी ओपन है या कौन कौन सी आपने ओपन करनी है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मेन्यू मिल जाएगा और टॉप बार में डिफरेंट एक्टिविटीज, क्लॉक, सिस्टम ट्री के आइकन्स मिल जाएंगे, बैटरी वगैरह और पावर ऑफ के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपने सीखा होगा कि किस तरह लिनक्स को इंस्टॉल करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जब आप एक फ्रेश इंस्टॉल करते हो लिनक्स को, सबसे पहले कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए ताकि आप आगे उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करो। जैसे कि उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करो या अपना काम शुरू करने लग जाओ, तो सबसे पहले कौन सी सेटिंग्स आपको करनी चाहिए वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।